We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत में आस्था का ही महत्व है। भारत ने कभी भी आतंक की भाषा नहीं बोली। भारत आतंकित करने में विश्वास नहीं करता रहा। भारत ने हमेशा इस जगत में, जब पूरे विश्व से, पश्चिम से यदि धन की आवाज उठती है तो भारत से, पूर्व से धर्म की आवाज उठती है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए धन ही धर्म है, लेकिन हम भारतीयों के लिए धर्म ही धन है, हमारी संपत्ति है। तो मेरा अपना ये मानना है कि सबके, अब धर्म की बड़ी व्यापक व्याख्या की है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, कि धर्म की बड़ी व्यापक, कि आपका इस समय धर्म क्या है, कि आप पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता के जो आवश्यक गुण होते हैं उन समस्त गुणों के साथ आप सजगता पूर्वक, जागरूक रहते हुए उन तमाम चीज़ों को बड़ी कुशलता के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहें। अभिनेता हैं तो अभिनेता का ये धर्म होता है कि भले ही आप बीमार हों, बुखार से तप्त हों, लेकिन यदि शो चल रहा है तो ऑडियंस को इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बुखार में था, मैं तप्त था। तो ये आपका धर्म है कि अगर है तो फिर उस जो अभिनेता का धर्म होता है, उस धर्म के माध्यम से जितने भी आवश्यक अंग होते हैं पूरी क्षमता के माध्यम से उसको करिए। तो मेरा अपना ये मानना है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत, इसलिए भारत कभी भी विपत्तियों से नष्ट नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आतंक का राक्षस सामने है, हमने उसको सबक सिखाया है और ये भी कह दिया है कि आगे ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, और डॉक्ट्रिन कहाँ से लिया जा रहा है? रामचरितमानस से, और हमारे राम को हम देख रहे हैं। इसको कैसे कोरिलेट? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि जिन लोगों को हमने चुना है, हमें उनके विवेक के ऊपर, उनकी बुद्धि के ऊपर, उनके निर्णयों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि इस भारतवर्ष में जितने भी व्यक्ति हैं वे सभी भारत के हित चिंतक हैं और निश्चित रूप से उनके द्वारा लिए गए निर्णय हैं। तो हमारे और आपके द्वारा बोली गई बात विचार की श्रेणी में आती है, लेकिन उन लोगों के द्वारा जो संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए हैं उनके द्वारा बोली गई बात नीति की श्रेणी में आती है। और ये जगत मात्र विचारों से नहीं चलता, ये जगत नीतियों से चलता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि नीति निपुण लोग हैं और अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से हमें उस कल्याणकारी ही निर्णय होगा। और जो बात आपने कही, एक बड़ी कहीं मैंने पढ़ा था कि दूध पिलाने से सांपों का धर्म नहीं बदला करता, और शबनम की बूंदों से जलता जंगल बुझा नहीं करता, और नामुमकिन है इंसानों का हैवानों से याराना, आदमखोरों की नस्लों को वतन परस्ती सिखलाना। तो ये जो बात होती है कि कहीं ना कहीं हम किसी के अकल्याण की भाषा भारत नहीं बोलता, लेकिन जब हम कल्याण की भाषा बोलते हैं, जगत के कल्याण की, हमारे यहाँ क्या कि विश्व का कल्याण हो का नारा लगता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हमारा नारा है। तो जो विश्व के कल्याण की कामना करता है उसके अंदर स्वयं के कल्याण की भी क्षमता होती है कि वो अकल्याण का भागी नहीं बना पाएगा। इन्हीं सुंदर शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जाहिर तौर पे ये एक मैसेज ही नहीं है बल्कि हमारा धर्म है जिससे हम जीते रहेंगे और सदियां देखती रहेंगी कि इस तरह से भारत जो है वो सदैव दुनिया का पथ प्रदर्शक बना रहेगा। वीडियो राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।